आजकल जो पेरेंट्स के स्पेशली ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है कि रेस्टोरेंट्स में लेके आते हैं और वो शोर मचाते हैं और दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि दे आर चाइल्ड, सो लेट देम बी चिल्ड्रन, ठीक है, तो करने दो जो वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यही तो उम्र है, ठीक। कुछ और बाकी लोग जो है बहुत सख्ती करते हैं और कहते हैं कि हम रेस्टोरेंट में एक फैमिली एक्सपीरियंस लेने आते हैं, हम एक क्वाइट एक्सपीरियंस लेने आते हैं, यहाँ रिलैक्स करने आते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ करना हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पैसे हैं वो ज़ाया गए। तो इस चीज़ की वजह से आप क्या समझते हैं कि क्या एक ऐसा तरीका है कि जिसकी वजह से ये इन चीज़ों का कंट्रोल हो सके और बाकी लोगों को इतना नागवार ना गुजरे जो उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है? देखिए, बच्चों की टाइप्स हैं, बच्चा विजुअल है, ऑडिटरी है, किनेस्थेटिक है। अब जो किनेस्थेटिक टाइप का बच्चा ना, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाँ। वो घूमेगा फिरेगा, एक्टिविटीज़ करेगा। तो आप डाइनिंग की कुछ लिमिट्स जो है ना वो डिसाइड कर दें। आपने कुछ बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि जब आप डाइनिंग पे हैं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने एक अपनी बाउंड्रीज में रहना है। अब जो बच्चे डाइनिंग के टाइम पे शरारतें करते हैं उनको बाकी टाइम नहीं मिलता, बाकी टाइम उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से जैसे ही वो होटल में आते हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी एनर्जी शो करना शुरू कर देते हैं। इट्स मीन कि उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। पहली चीज़ तो ये है, तो आपने उनको प्रॉपर टाइम देना है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बच्चा आपके साथ रेस्टोरेंट पे गया और वो वहाँ पे शोर कर रहा है, आप उसे डायरेक्टली कभी भी ना रोकें, बिकॉज जब आप उसे डायरेक्टली मना करेंगे तो बच्चा उतना ही और वो काम करेगा, वो जिद में आ जाएगा। बिकॉज बच्चे को भी फील होता है कि ये अगर आप उसको सबके सामने डांटते हैं या रोकते हैं या गुस्सा करते हैं तो वो अच्छा फील नहीं करता। देखिए, हमने बात की फीलिंग की, आपने उसको अच्छा फील करवा के मना करना है। अब वो इनडायरेक्ट वे हो सकती है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा देखें सब बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब वो बेशक पहली दफ़ा नहीं मानेगा बट वो सोचेगा ज़रूर। तो आपने उसको अच्छा फील करवा के रोकना है, बाउंड्रीज़ के अंदर उसे रखना है, डिसाइड कर देना है कि जब डाइनिंग पे हैं तो ये कुछ बाउंड्रीज़ हैं। अच्छा, फिर जब आप वापस घर आ जाते हैं तो फिर इस पे कन्वर्सेशन करें। बार बार बच्चे को घर में भी डाइनिंग के बारे में कुछ बाउंड्रीज़ बता दें कि बेटा जब डाइनिंग पे होते हैं तो हमने ये काम नहीं करना, हमने बैठना है, हमने खाना खाना है, हमने शोर नहीं करना। और उसको इस वे में आप ग्रूम करें, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं। उससे ये होता है कि बच्चे को एक तो अच्छा फील होता है और बच्चे के माइंड में वो डाटा चला जाता है। नेक्स्ट टाइम उसके रिजल्ट्स आपको फिर नज़र आना शुरू होते हैं। जबकि पेरेंट्स डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, बच्चे को हिट करते हैं, बच्चे की सेल्फ इमेज डैमेज होती है, बच्चे पे गुस्सा करते हैं। अब वो बच्चा बैठ ज़रूर जाता है लेकिन उसके माइंड में कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, जिद आ जाती है, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं करता। तो हमने बच्चे की फीलिंग का ख्याल रखना है, उसको अच्छा महसूस करवाना है और उसके बाद हमने उसको इनडायरेक्ट वे में प्रोग्राम करना है, मैसेज देना है।